हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। यूनिट 1 का आज लेक्चर 1 है और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के दो बेसिक टॉपिक कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू AKTU यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में यूनिट नंबर 1 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मतलब है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर 1 से ज्यादा है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यूनिट नंबर 1 के अंदर हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिनका ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्लास 12 में भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन क्लास 12 में आपने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है जिनका ऑर्डर 1 था, और यूनिट 1 के अंदर आप ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिनका ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। यूनिट नंबर 1 में हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। ये हमारा यूनिट 1 का कंप्लीट सिलेबस है और सभी टॉपिक के अंदर हम हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक्स आना चाहिए। बेसिक्स का मतलब है आपको यह पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री को कैसे पता करते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको यूनिट नंबर 1 को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दोनों टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इन दोनों टॉपिक को क्लास 12 में पढ़ चुके हैं और यूनिट नंबर 1 को समझने के लिए इन दोनों टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर सेकंड सेम के आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको सेकंड सेम के सभी सब्जेक्ट के एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। इस बैच के अंदर मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं और इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। डिफरेंशिएशन दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, और दोनों ही टाइप के डिफरेंशिएशन आप मैथ्स 1 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहां पर हमें यह समझना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कब करते हैं और कैसे करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो दोनों को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कब करते हैं? मान लीजिए जिस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, अगर वो फंक्शन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है तो उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। जैसे कि यहां पर देखो y जो है वो x का फंक्शन है, तो y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। यहां पर जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। y x के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर y का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। कैसा होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और हमेशा याद रखना डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें यहां पर y का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगर हम y का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा dy बाई dx, और अगर मैं y का डिफरेंशिएशन 2 बार करूं x के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और अगर मैं y का डिफरेंशिएशन 3 बार करूं x के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा d3y अपॉन dx क्यूब। और इसी तरह से अगर मैं y का डिफरेंशिएशन n टाइम्स कर दूं तो हमें मिलेगा d की पावर n y अपॉन
डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। तो ये जो डेरिवेटिव्स हमें मिले हैं, इन डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। ये कैसे डेरिवेटिव्स हैं? ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। बोलो बात समझ में आ रही है? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। तो जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स मिलते हैं। अब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की। पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं? मान लीजिए जिस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, अगर वो फंक्शन दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर z x और y का फंक्शन है, इसका मतलब यहां पर जो z है ये तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर जो x है, x और y ये दोनों के दोनों हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और ये दोनों हमारे हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आपको पता है डिफरेंशिएशन हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि हम z का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में या फिर y के रेस्पेक्ट में। अगर z का डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं, z का अगर हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमें मिलेगा डेल z अपॉन डेल x। और जब आप z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, और जब आप z का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। अगर आप z का डिफरेंशिएशन x और y दोनों के रेस्पेक्ट में करते हैं, दोनों के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तो जब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर आप z का डिफरेंशिएशन दो बार करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और अगर आप z का डिफरेंशिएशन दो बार करते हैं y के रेस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा डेल टू z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और ये जो डेरिवेटिव्स आपको मिले हैं, इन डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ये कैसे डेरिवेटिव हैं? ये पार्शियल डेरिवेटिव है। बोलो बात समझ में आ रही है? पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो यहां से आपको दो तीन बातें समझ में आ गई होंगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कब करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर आपको लिख करके दे दूं कि dy बाई डी एक्स, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो आप बता देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है और विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब y डिपेंडेंट है और x क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है आपको डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिवाइज हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो ध्यान दीजिएगा जरा। एन इक्वेशन कंटेनिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सीधी सी बात है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक इक्वेशन लिखता हूं y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो इस इक्वेशन में x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी डेरिवेटिव नहीं है। तो अगर इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव नहीं है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही? अब मैंने यहां पर लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर इसमें डेरिवेटिव तो है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि ये जो डेरिवेटिव है इसके अंदर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट है। तो ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है।
बोलो बात समझ में आ रही? तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये जरूरी नहीं है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग से हों। भाई डेरिवेटिव के अंदर तो प्रेजेंट है ना, उतना ही बहुत है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब यहां पर एग्जांपल आप देखिए, देखो इस इक्वेशन में ये क्या डेरिवेटिव है ना। अब यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग से भी है, कोई बात नहीं। तो ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव का होना कंपलसरी है। इसमें देखो तीन जगह पर डेरिवेटिव है, तो ये भी हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको आप देखिए, यहां पर देखो डेरिवेटिव है ना, और डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये भी हमारी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसमें भी डेरिवेटिव है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखो आप पार्शियल डेरिवेटिव है दो जगह पर, तो ये भी हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोले बात समझ में आ गई? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये दो टाइप की होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं ओडीई, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं पीडीई, है ना। और अगर आप यूनिट नंबर 1 का नाम देखें, तो यूनिट नंबर 1 का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। इसका मतलब हम यूनिट 1 के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। हम यहां पर मैथ्स 2 में यूनिट नंबर 1 में, मैथ्स 2 की यूनिट नंबर 1 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। और क्लास 12 में भी आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही पढ़ा है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक यूनिट आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, और एक यूनिट आप मैथ्स 2 की यूनिट 1 में पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। कहां पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में, है ना। इसको आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में आप लोग या तो मैथमेटिक्स 3 पढ़ेंगे या मैथमेटिक्स 4 पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स 3 और मैथमेटिक्स 4 में स्टार्टिंग की जो दो यूनिट है, वो दोनों यूनिट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ही है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मैथ्स 2 की यूनिट 1 में हमें पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स और पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में, है ना। जिन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स आते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिनके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं, उनको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो स्टार्टिंग की चार डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इन चारों डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये चारों डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको पार्शियल डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और वही चीज मैंने यहां पर लिखा है। और डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सीधी सी बात है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तभी हमारे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स बनते हैं। क्लियर है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनमें पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। जैसे आप एग्जांपल में भी यहां देख सकते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव है, और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है यह समझना है। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्डर पता करना है तो कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है। आपको जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता करना है, आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को देखना है। इसको देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को। हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी होगा। ध्यान दीजिएगा, देखो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसका जो ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी होगा। अब इसको जरा समझ लेते हैं।
समझ लेते हैं। मान लीजिए जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर पता करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है। क्या है? dy बाई डी एक्स। अब आप यहां पर देख सकते हैं dy बाई डी एक्स क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। भाई यहां पर y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो जब हम y को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है। इसका मतलब इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि dy बाई डी एक्स का ऑर्डर बताओ कितना होगा, है ना, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना होगा, तो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है 1। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा। अगर मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है यहां पर y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर होगा 2। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये प्रेजेंट है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। अगर मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, तो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और थर्ड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर होता है 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना होगा? 3 होगा। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है, क्योंकि यहां पर y को 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा 4, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी होगा 4। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये वाला डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहां पर y को n टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, इसका मतलब ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और इसका ऑर्डर होगा n, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी होगा n। बोलो बात समझ में आ गई? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता करना बहुत आसान होता है, बस आपको यह देखना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, हमें इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं फर्स्ट में। देखो ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है 3। कितना ऑर्डर है? 3 है। इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? 2। इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? 1। और यहां पर डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को देखना है, और ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और इस हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 3 ही होगा। बोलो बात समझ में आ गई? सेकंड एग्जांपल देखो। देखो इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर है 2। देखो 2 क्यों? क्योंकि यहां पर y 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसलिए इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 हो गया। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये 8 हो जाता है। तो बेटा मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पर 2 और 4 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि जो 4 है ना वो डेरिवेटिव की पावर है, और यहां पर जो ये 2 है ये डेरिवेटिव का ऑर्डर है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, क्योंकि y 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। यहां पर इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है, क्योंकि यहां पर y 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा, भाई दोनों में से कौन बड़ा है? ये बड़ा नंबर है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहां पर आ जाओ, देखो इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? यहां पर y 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। यहां पर y 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। दोनों में से बड़ा कौन है? 4। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 4। कितना ऑर्डर हो गया? 4 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को कैसे पता करते हैं। बहुत आसान है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे डिग्री की। डिग्री में थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है ना? डिग्री कैसे पता करें? बहुत आसान है पता करना, बस हल्का सा यहां पर एक ट्विस्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन,
अगर आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पता करनी है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दोबारा हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को ही देखना है। बात समझ में आ रही है? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यह देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कहां पर लिखा है और उसका ऑर्डर कितना है। बात समझ में आ रही है? हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को आपको देखना है। The power of highest order derivative, the power of highest order derivative present in the differential equation। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पहले आपको हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखना है, उसके बाद उसकी पावर देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? When it is made free from radical sign and fractional power। डिग्री को बताने से पहले आपको यह भी देखना है कि किसी डेरिवेटिव के ऊपर रेडिकल साइन तो नहीं लगा। रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट तो नहीं है, या किसी डेरिवेटिव की फ्रैक्शनल पावर तो नहीं है, जैसे 2/3, 5/2, ये पावर तो नहीं है। तो डिग्री को बताने से पहले आपको क्या करना है? डिग्री को बताने से पहले आपको रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर को हटाना है, रिमूव करना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उसके बाद आप डिग्री बता सकते हैं। यहां पर एक और ट्विस्ट है। एक और ट्विस्ट ये है कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होता है, लेकिन डिग्री सभी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? ऑर्डर तो सबका डिफाइन है, लेकिन डिग्री सबकी डिफाइन नहीं है। तो हमें यहां पर यह देखना है कि कौन सी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी जिनकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। बहुत आसान है। The degree is not defined if the differential equation involve one or more terms of the form। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इनमें से आपको कोई भी टर्म दिखाई दे जाए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा क्या क्या टर्म है। जैसे अगर आपको कहीं पर भी e की पावर में डेरिवेटिव दिखाई दे, है ना, e की पावर में डेरिवेटिव अगर दिखाई देता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अब जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, लेकिन e की पावर में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। और अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर e की पावर में डेरिवेटिव है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। सिमिलरली अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में log के आगे डेरिवेटिव लिखा है तो उसकी भी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन के आगे डेरिवेटिव लिखा है या कॉस के आगे डेरिवेटिव लिखा है या किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे डेरिवेटिव लिखा है तो उसकी भी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इनकी डिग्री डिफाइन क्यों नहीं होती है? बेटा आप सब जानते हो ये जितने भी फंक्शन यहां पर लिखे हुए हैं इन सबकी अपनी अपनी एक सीरीज होती है। तो अगर हम इनको सीरीज में एक्सपेंड कर देंगे तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि डेरिवेटिव की पावर क्या है। बात समझ में आ रही है? हाईएस्ट पावर क्या है। तो इसीलिए जहां पर ये टर्म आ जाती है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टर्म आ जाती है उनकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। अब कॉन्सेप्ट को तो हमने समझ लिया, लेकिन एक क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इन डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। ऑर्डर एंड डिग्री। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ऑर्डर और डिग्री के कॉन्सेप्ट को समझना क्यों जरूरी है? देखिए यूनिट नंबर 1 के अंदर हमें अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की होंगी, लेकिन हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने के लिए आपको ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो हमें यहां पर इन चारों की ऑर्डर और डिग्री को बताना है, तो जल्दी से बता देते हैं। देखो पहला फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो। पहले ऑर्डर पता करते हैं। क्या पता करते हैं? ऑर्डर। देखो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है 3, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है 4, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है 1। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर को मैं ओ से लिख रहा हूं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 4। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसका ऑर्डर 4 है, तो ऑर्डर हो गया 4। नाउ अब बात करते हैं डिग्री की। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? डिग्री को मैं कैपिटल डी से लिख रहा हूं। डिग्री क्या होगी? जब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है और इसकी पावर में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। इस डेरिवेटिव की पावर क्या है? 1 है।
तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। बस आपको कुछ नहीं करना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को देखना है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यहां पर कितनी है 1 है, तो डिग्री हो गई 1। अब इसको देखो जरा ध्यान से, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 4, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 4। डिग्री कितनी हो गई, देखो हमें क्या चेक करना है, हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को चेक करना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। बोलो बात समझ में आ गई, डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। जल्दबाजी में कई बार स्टूडेंट डिग्री को 3 लिख देते हैं, भाई आपको इसकी पावर नहीं देखनी ना, आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को देखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको जरा ध्यान से देखो, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, इसका 2 है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2, है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई, भाई सीधी सी बात है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर लिखी है 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री होगी 2। समझ में आ गया। फोर्थ एग्जांपल देखो, यहां पर इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 2 है, क्योंकि y 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 4 है, क्योंकि यहां पर y यहां पर 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 4, और जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर और डिग्री को कैसे पता करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो ऑर्डर एंड डिग्री हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन एकेटीयू यूनिवर्सिटी में कभी कभी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बेसिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। क्लियर है। चलिए भाई, अब यहां पर हम ऑर्डर डिग्री बताएंगे, पहले इसकी बताते हैं उसके बाद उसकी बताएंगे, ध्यान से समझिए जरा। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, तो देखो इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर है 2 और इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर है 1, क्योंकि यहां पर y एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर तो 2 हो गया। कितना ऑर्डर हो गया 2। डिग्री कितनी होगी, हम डिग्री अभी नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो डिग्री बताने के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर से फ्री होनी चाहिए। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पर भी डेरिवेटिव के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, और यहां पर डेरिवेटिव के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें इस रूट को हटाना है, उसके बाद हम इसकी डिग्री बता पाएंगे। देखो ऑर्डर तो हम पहले ही बता देंगे, लेकिन डिग्री को हम बाद में बता पाएंगे। तो चलिए पहले इस रूट को रिमूव कर लेते हैं। देखो इस रूट को रिमूव कैसे करेंगे, है ना, एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड में 0 है, इसको राइट हैंड साइड में उठा के ले जाते हैं, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको राइट साइड ले जाएंगे, अगर हम इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो राइट साइड में ये माइनस में जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल क्यूब, ये मेरे पास है। अब देखो हमें क्या करना, हमें तो रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, भाई स्क्वायरिंग से रूट हट जाता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो अगर मैं यहां पर दोनों साइड में स्क्वायरिंग करता हूं तो देखो क्या मिलेगा, d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों तरफ। यहां पर क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या, 1 प्लस dy बाई dx का होल क्यूब। बोलो बात समझ में आ रही है। अब आप यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी बता सकते हैं, डिग्री भी बता सकते हैं। देखो कैसे, भाई हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, देखो यहां पर y 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है, इसका तो 1 है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री भी हो गई 2, दोनों 2 2 इसकी वैल्यू आ गई। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा
कि ऑर्डर एंड डिग्री को कैसे पता करना। तो ऑर्डर और डिग्री को पता करना बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेडिकल साइन या फ्रैक्शनल पावर को रिमूव कर देना है। और रिमूव करने का भी बहुत आसान तरीका है, रिमूव करना भी बहुत आसान तरीका है। बस आपको क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड में कुछ ना कुछ पावर लेनी पड़ेगी। जैसे जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो दोनों तरफ पावर 2 ले लेते हैं, क्यूब करेंगे दोनों तरफ पावर 3 हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से दोनों साइड में हम क्या करेंगे, पावर लेंगे। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इधर आ जाइए, ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया एकेटीयू यूनिवर्सिटी में, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए डिग्री और ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखो ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। देखो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है भाई, यहां पर y एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो इसका ऑर्डर 1 हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो गया। लेकिन हमें बतानी है डिग्री। डिग्री को बताने के लिए हमें इस फ्रैक्शनल पावर को हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल पावर को हटाने का क्या तरीका, बहुत आसान है। देखो यहां पर पावर 3/2 लिखा है, तो एक काम करते हैं, यहां पर अगेन दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या फायदा होगा, स्क्वायरिंग, एक मिनट, चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जरा ध्यान देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। आप इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए यहां पर x की पावर 3/2 लिखा है और यहां पर y लिखा है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो क्या होगा, x की पावर 3/2 और इसकी होल पावर 2 और इक्वल टू में y स्क्वायर आएगा। आपको पता है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो इसका मतलब 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पावर 3 बचेगी। तो जब हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर मिलेगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 3। होल पावर कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। बोलो बात समझ में आ रही है, होल पावर मिलेगी 3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, और d2y अपॉन dx स्क्वायर का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसका ऑर्डर एंड डिग्री कितना हो गया, अब हम ऑर्डर एंड डिग्री बता सकते हैं। देखो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये, इसका ऑर्डर कितना है 2, पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर एंड डिग्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको ऑर्डर एंड डिग्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री को बताना है। तो पहले इस वाले पार्ट को देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है इसमें। देखो यहां पर ध्यान दो, cos इनवर्स d की पावर 4y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस y। अब इसका ऑर्डर तो 4 है, ये तो हमें देखते ही पता चल गया। डिग्री क्या होगी, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचें सर इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है क्योंकि इसके पहले cos इनवर्स लिखा है ना। लेकिन क्या हम इस cos इनवर्स को यहां से हटा सकते हैं, हमें यह भी तो देखना है। हम इस cos इनवर्स को यहां से हटा सकते हैं, देखो कैसे। अगर मैं इस cos को इधर ले जाता हूं, अगर मैं इस cos को उधर ले जाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 इज इक्वल टू cos x माइनस y। बोलो बात समझ में आ रही, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है, तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका ऑर्डर कितना है 4 है, तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 4 होगा। डिग्री कितनी होगी, देखो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब मुझे पता है अभी भी कुछ स्टूडेंट को यहां पर एक कंफ्यूजन हो रहा होगा। कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर आपने कहा था कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कॉस साइन आते हैं उनकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। हाँ मैंने ये कहा था, लेकिन वहां पर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कॉस साइन के आगे डेरिवेटिव लिखा हो तब डिग्री डिफाइन नहीं होती। यहां पर कॉस के आगे डेरिवेटिव नहीं है, बात समझ में आ रही है, कॉस के आगे डेरिवेटिव नहीं है। तो अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे डेरिवेटिव लिखा है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
वहां से हट सकता है, हम उसको हटा सकते हैं, तो डिग्री डिफाइन हो भी सकती है। जैसे यहां पर हमने कॉस इनवर्स को इधर ले आए, डिग्री डिफाइन हो गई। अगर मैं कॉस इनवर्स को इधर नहीं लाता तो इसकी भी डिग्री डिफाइन नहीं होती। बोलो बात समझ में आ रही है? या फिर इधर भी मान लीजिए यहां पर लिखा होता dy बाई डी एक्स, तो अगर मैं इसको इधर से उधर ले भी जाता तो कॉस के आगे dy बाई डी एक्स आ जाता, डिग्री डिफाइन नहीं होती। बोलो बात समझ में आ गई? इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो यहां पर अब इसमें कुछ करना ही नहीं हमें। देखो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये वाला, इसका ऑर्डर कितना है 3, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3। अच्छा अब डिग्री क्या होगी भाई इसकी? तो आप यहां पर देख सकते हैं e की पावर में डेरिवेटिव प्रेजेंट है और हम इसको हटा भी नहीं सकते। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। बोलो बात समझ में आ रही है? इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर एंड डिग्री को कैसे पता करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक्स था वो कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको डीपीपी में दिया है, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। 4 पार्ट है यहां पर, आपको चारों पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री को बताना है, ऑर्डर एंड डिग्री को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने सिलेबस का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। लेकिन उससे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक्स एक बार रिवाइज करना है, इसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद हम सिलेबस के पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक आसान टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।